Hello guys, good morning. Welcome back on For My Educational Hub. In this lecture, we will discuss about the current in a semiconductor. Okay? तो हम लोग करंट के बारे में बात करते हैं. करंट इन ए सेमीकंडक्टर. करंट इन ए सेमीकंडक्टर. करंट इन ए सेमीकंडक्टर से देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि करंट कब प्रोड्यूस होता है. जब भी कोई भी चार्ज कैरियर होता है वो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर वो मूव करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है चार्ज कैरियर की. जब भी पोजीशन चेंज होगी दैट विल प्रोड्यूस द करंट, राइट. चलो, इतनी बात समझ आती है. अब जो कंडक्टर होता है, जनरली अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर ओनली इलेक्ट्रॉन होता है. तो जो करंट होता है दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. बट इन सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो जो टोटल करंट विल बी ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ होल. तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए सेमीकंडक्टर, राइट. इतनी बात क्लियर है. अब एक और चीज़ होती है, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है मेनली दो टाइप का होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर. देयर इज टू टाइप ऑफ करंट इन ए सेमीकंडक्टर. कौन कौन से टाइप का होता है? एक तो होता है अपने पास में जिसको मैं बोलते हूँ ड्रिफ्ट करंट. दैट इज ड्रिफ्ट करंट. एंड सेकेंड वन इज डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट, राइट. जो ड्रिफ्ट करंट है दैट इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल बैटरी. जब आप किसी जो भी कोई भी आपका सेमीकंडक्टर है उसके दोनों तरफ बैटरी के टर्मिनल अप्लाई करते हो. बैटरी के टर्मिनल अप्लाई करने का मतलब है कि आप बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो. बैटरी अप्लाई कर रहे हो मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो. तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तब जो करंट फ्लो होता है दैट इज ड्रिफ्ट करंट. तो दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. एंड दिस इज, एक तो ये हो गया कि बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ड्रिफ्ट करंट जनरेट हो गया. बट जो डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन एक सेंस बताता हूँ डिफ्यूजन का क्या होता है. डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है. मतलब डेंसिटी में अगर डिफरेंस है, कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो कि यहाँ पर अगर पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ज़्यादा है, इधर कम है. तो क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया ना, मीन्स डेंसिटी. हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूव करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है जनरली. जैसे परफ्यूम को आप यहाँ पे स्प्रे करो तो थोड़ी देर में रूम के जो हर कोने में तक पहुँच जाएगा. कैसे? क्योंकि यहाँ पर उसके पार्टिकल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन है यहाँ पे ज़्यादा है. यहाँ पर ग्रेटर है तो बाहर कम है दूसरी जगह पे, तो वहाँ पर उधर चलने लग जाएगा ये. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली क्या होता है, करंट, मतलब पार्टिकल्स फ्लो होते हैं. और अगर वो पार्टिकल होल या इलेक्ट्रॉन है, एक जगह पे मान लो कि कोई सेमीकंडक्टर है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है या होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से वो क्या होंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होंगे ऑटोमेटिकली. और जब चार्ज कैरियर मूव होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है. तो एक करंट इस टाइप का भी प्रोड्यूस होता है. कंसंट्रेशन जब डिफरेंस होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी बोलते हैं. ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे ये बोलते हैं कंसंट्रेशन में डिफरेंस है. इसको आगे जब डिस्कस करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा. बट दो पॉइंट के बीच में अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है और करंट, तब अगर मतलब चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, चार्ज कैरियर्स फ्लो होंगे तो वो जो करंट होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, राइट. तो this current is due to concentration
ग्रेडियंट या डिफरेंस, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और डिफरेंस, राइट। एक चार्ज, एक करंट तो ये हो गया, एक करंट ये हो गया, राइट। पहले हम लोग ड्रिफ्ट करंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिफ्यूजन करंट पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट करंट, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट करंट। दिस इज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट में मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं। देखो ड्रिफ्ट करंट को एक बार पहले समझ लो क्या है। अगर कोई सेमीकंडक्टर है, सिंपली अगर मैं बात करूं, इफ देयर इज ए सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर किसी भी टाइप का हो सकता है, पी टाइप, एन टाइप या इंट्रिंसिक, किसी भी टाइप का। अगर मान लो ये सेमीकंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, होल्स भी है। सपोज ये होल है और इलेक्ट्रॉन भी है अपने पास में, ये लो कोई भी। अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कि दिस इज इंट्रिंसिक टाइप हो और एक्सट्रिंसिक टाइप, कोई भी मैंने रैंडम एक सेमीकंडक्टर ले लिया। यहां पर मैंने कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं किया, अभी कोई बैटरी अप्लाई किया ना। जब तक हम लोग बैटरी अप्लाई नहीं करते, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं, मतलब जो फ्री चार्जेस होते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर उधर इधर उधर। जो होता है ना आपका केटीजी वाला जो थ्योरम होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता है ना, उसी वे में इलेक्ट्रॉन्स और होल भी गैसेस की तरह अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। सपोज जैसे अगर यहाँ पर है अगर ये, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, थोड़ी देर बाद में इधर चला जाएगा, इधर आ गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऐसे ऐसे रैंडम चलते रहते हैं। ये मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इनके पास में, ये किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव होते रहते हैं। तो इनकी वजह से नेट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, जीरो हो जाता है। थोड़ी देर इधर चलेगा, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर इधर इधर, तो जिगजैग मोशन बोलते हैं इसको। तो ये रैंडम मोशन या जो जिगजैग मोशन है वो चलता रहता है। अब ये थोड़ी इधर जाएगा तो थोड़ा करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि करंट फ्लो हुआ, चार्ज कैरियर फ्लो हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो करंट फ्लो होगा। बट थोड़ी देर बाद में वापस इधर आ जाएगा, इधर उधर घूम के, तो क्या होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है। इट मीन्स जो नेट करंट है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन है। और ये कैसा होता है, जिगजैग मोशन है। जिगजैग मतलब कोई भी रैंडम डायरेक्शन में चलता रहता है, जिगजैग मोशन है। जिगजैग मोशन रैंडम मोशन। इसकी वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दैट्स वाई नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा। ये कौन सी सिचुएशन में है, जब मैंने बैटरी अप्लाई नहीं कर रही। कि बैटरी अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं बाइसिंग। तो बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे मतलब विदाउट बाइसिंग। तो ये पहला केस है ड्रिफ्ट करंट में, मैं पहला केस बता रहा हूं, विदाउट बाइसिंग। विदाउट बाइसिंग मतलब जब हमने कोई बाहर से एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं कर रखा है, उस सिचुएशन में जो करंट होता है वो जीरो करंट होता है। ये ड्रिफ्ट करंट है एक तरीके से। ये जो आई नेट जो है वो ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहा हूं मैं भी यहाँ पे। ड्रिफ्ट करंट इज जीरो, ठीक है, ये है। और ड्रिफ्ट करंट इज करंट विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू एक्सटर्नल बैटरी। तो यहां पर आप सबसे पहले यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट करंट इज द करंट, ड्रिफ्ट करंट is that current which is produced by the effect of external इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी भी आप लिख सकते हो,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो एक्सटर्नल बैटरी। तो आप यहाँ पर अगर बैटरी अप्लाई करते हो, इधर बैटरी अप्लाई कर, अभी बैटरी अप्लाई नहीं की, बैटरी अप्लाई नहीं की, तो ये टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, दैट्स व्हाई नेट करंट विल बी जीरो, सो नेट ड्रिफ्ट करंट विल बी जीरो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन द केस ऑफ विदाउट बाइसिंग, और नो बाइसिंग भी बोलते हैं इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बाइसिंग। नो बाइसिंग का केस भी होता है, नो बाइसिंग बोल दो, मतलब बाइसिंग नहीं किया हमने, ठीक है। ये जिग जिग मोशन हो गया, हर पार्टिकल इस तरीके से मोशन करता रहता है। अब अगर मैं बाइसिंग करूं तो देखो अभी बाइसिंग, when external source of electric field is applied, when external source of electric field is applied, right? अब क्या होगा अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करूं, तो सपोज ये था पहले मेरे पास में, ये है, इसमें क्या होगा, ये मैं मोशन हटा देता हूं इसका, ऐसा है ना, बैटरी लगा दो इसमें, बैटरी लगा दिया, चलो लेट्स अप्लाई बैटरी, ये लो बैटरी अप्लाई किया, ये पॉजिटिव है, इधर इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव की वजह से होल इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होगा, होल क्या होगा, रिपेल होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और होल रिपेल होगा, तो होल तो है वो इधर मूव करेंगे। अब इनको डायरेक्शन मिल गया, पहले इधर उधर भाग रहे थे, रेंडम मोशन था, जिगजैग मोशन था, अब इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गया, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा इस सिचुएशन में, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा तो नेट करंट भी जीरो नहीं होगा इस सिचुएशन में। तो देखो होल्स इस वे में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज की मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ है तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो इस तरफ होगा, और होल की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होल की डायरेक्शन में होगी, बिकॉज होल इज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करता है करंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चार्ज कैरियर। तो होल की वजह से जो करंट होगा वो होल को मैं एच आई पी भी लिख सकता हूँ, एच भी लिख सकता हूँ, आई एच लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, दोनों की वजह से ड्रिफ्ट करंट, ये ड्रिफ्ट करंट है। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ये बैटरी अप्लाई करने पे हुआ है, विदाउट बैटरी तो जीरो था, विदाउट बैटरी नहीं था ये, तो बैटरी अप्लाई किया तब जाके इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला तो नेट करंट प्रोड्यूस हुआ, और ये जो करंट है दिस इज ड्रिफ्ट करंट। इस सिचुएशन में इनका जो वेलोसिटी होता है चार्ज कैरियर्स का उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। तो चलो ये जो भी है ये सिचुएशन है, मैं काम कर सकता हूं इसको हम लोग दूसरी, अगर इसको वायर की शेप में ले, अगर इसको ऐसे बोल देते कि ये वायर की शेप में मान लो, तो अभी तो जैसे जो ड्रिफ्ट करंट है एक बार ऐसे ले लो कि आई टोटल जो ड्रिफ्ट करंट होगा, टोटल ड्रिफ्ट वो क्या होगा, आई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट प्लस आई होल का ड्रिफ्ट करंट, दोनों का टोटल ड्रिफ्ट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सिमिलरली होल का कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम लोग एक अजम्पशन ले रहे हैं कि सपोज अपने पास में क्या एक सिलेंडर है, वी हैव ए सिलेंडर
वी हैव ए सिलेंडर ये कैसे सिलेंडर है? सिलेंडर मतलब एक वायर है अपने पास में, और वायर को हम लोग जनरली सिलेंड्रिकल शेप का कंसीडर करते हैं। तो अपने पास में एक वायर है, और ये जो वायर है ये सेमीकंडक्टर का है। ये जो वायर है कैसा है? सेमीकंडक्टर का है। या आप ऐसे मान लो कि सिलेंड्रिकल शेप में क्या अपने पास में एक सेमीकंडक्टर है। ये सेमीकंडक्टर है, इसका जो लेंथ है दैट इज एल लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज ए, राइट? क्लियर है? और ये जो है सिलेंड्रिकल शेप का एक सेमीकंडक्टर वायर है, सेमीकंडक्टर वायर है। तो लेंथ इज एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। तो वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वायर, वॉल्यूम कितना हुआ? इसको V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, V से, और V जो कितना हो गया मेरे पास में L इंटू ए। इसको V से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी V से दूसरी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको टॉ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, टॉ से। तो टॉ इज L इंटू ए, दिस इज वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, सबको समझ में आती है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है? ये सिंपल सी चीज़ है, ये क्लियर है। अब देखना, समझना बात को। सपोज ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स भी है, बिकॉज चार्ज कैरियर्स दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन टाइप के भी और होल्स टाइप के भी। एक बार टाइम का आइडिया ले लेते हैं, देन वी विल टॉक। हाँ जी, तो इसमें चार्ज कैरियर्स है। सपोज जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप ये ले लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है n, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं ना इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसी के अंदर होल डेंसिटी p है, होल डेंसिटी, होल घनत्व है। बट अभी मैं केवल होल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ओनली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो अभी मैं इसका डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर n अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट मींस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? स्मॉल n। तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n। एक ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। अच्छा, मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ? ये बीएससी का क्लास नहीं है ना? ओके, ये अच्छा है। देन व्हाई आई एम राइटिंग इन हिंदी? ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्मॉल एन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन है, टोटल वॉल्यूम है टाउ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके अंदर? पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा टाउ वॉल्यूम में? इस वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंड्रिकल वायर, इन वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टाउ इंटू एन, दैट इज इक्वल टू एल ए, या मैं इसको ये बोल दूं एन को पहले लिख देता हूं, फिर एल इंटू ए, तो ए इंटू एल ऐसे लिख देता हूं। दिस इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये। टोटल नंबर ऑफ, टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन वायर, टोटल चार्ज। अब देखो, सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने पास में, जो फ्री चार्ज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। टोटल चार्ज कितना होगा? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? E के इक्वल होता है। तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है,
तो E को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू NaL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये है NaL, और चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E के इक्वल, E कूलाम में होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। दिस इज टोटल चार्ज इन दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो ये जिधर जिस भी साइड में मूव करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, वो बाइसिंग के अकॉर्डिंग होगा। तो टोटल चार्ज इन ए वायर कितना हो गया ये। अब मैं करंट कैलकुलेट करता हूं। करंट I इज इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। और मैं करंट, ये जो करंट है दिस इज ड्रिफ्ट करंट। तो मैं एक बार आगे बात करता हूँ। Q इज NA, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इस सीक्वेंस में लिखते हैं जनरली, NeAL/T है ना, ये T। L/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। L/T क्या होता है, वेलोसिटी। L/T इज वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिकॉज एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तब हमारे को जो वेलोसिटी मिल रहा है ये वो है। तो I इज इक्वल्स टू NeAV, और ये V है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये कौन सा आ गया, ड्रिफ्ट करंट आ गया। और ये किसके लिए आया है, इलेक्ट्रॉन के लिए आया है ना। तो इसको ऐसे बोलेंगे, I इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ये I इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट NeA, और ये ड्रिफ्ट ना लिख के इसको बोल देते VE। VE लिखते समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये V किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। और वेलोसिटी इज किसका वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। दिस इज ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। VE is drift velocity of electron, drift velocity of electron, right? ये क्लियर हो। चलो, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया। हम होल की वजह से भी ड्रिफ्ट करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल्स, इलेक्ट्रॉन की वजह से आ गया ना, होल की वजह से कैलकुलेट करते हैं। तो होल की वजह से देखो, I होल ड्रिफ्ट। अब देखो इसको हम कंपैरिजन करके कैलकुलेट करेंगे। ये ड्रिफ्ट करंट है इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि यहाँ पे होल के लिए करेंगे तो होल डेंसिटी को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P। ये क्या है, E। इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे E के इक्वल चार्ज होता है, होल पे भी E के इक्वल ही होता है। एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वायर का तो फिक्स है। यहां पे वेलोसिटी किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल का। तो इसको Vp से भी रिप्रेजेंट करते हैं और VH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। P मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब होल का। इसको Vp भी लिखते हैं, VH भी लिखते हैं, इसको भी IH भी लिखते हैं, IP भी लिखते हैं। तो ये P या H जहां पे भी है, आपको होल का समझ जाना है कि हाँ दिस इज गिवन बाई फॉर होल। इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया अपने पास में। VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। क्लियर है ना ये।
ये अपने को मिल गया, इसको कॉपी कर लेना। देखो अभी इसका एक और फॉर्म हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम अपने पास में है कुछ बचा हुआ। ये आई इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ और कैलकुलेट हम दूसरे फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। एक होता है मोबिलिटी, होता है मोबिलिटी, एक टर्म होता है, मोबिलिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो एक ऐसा होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी एक फॉर्मूला होता है ऐसा, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू म्यू ई। तो म्यू जो है वो होता है वी डी अपॉन ई, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी ये क्या क्या है, ये क्या है, इसका सेंस समझना, मोबिलिटी का क्या मीनिंग क्या हुआ। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, इसका सेंस समझना। डेफिनेशन तो मैं मोबिलिटी, ये है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन डेफिनेशन से कुछ समझे नहीं, कुछ नहीं समझा, लेकिन इसका सेंस समझना। ये रेशियो ही है, वैसे दिख तो रेशियो रहा है कि क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एक्सटर्नल फील्ड का रेशियो है, बट ये सेंस क्या दे रहा है। ये ऐसा है कि सपोज मैं बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, इंटेंसिटी उसकी 2, जो भी उसका यूनिट आएगा जो भी आ जाएगा, बट इंटेंसिटी मान लो 2 इंटेंसिटी है। तो जैसे इंटेंसिटी 2 है, उस टाइम पर मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कुछ पर्टिकुलर ही आया कि मैं 2 इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मान लो कितना आया, 10 आया। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होता है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होता है, ये इसको बोलते हैं मोबिलिटी। और मोबिलिटी का सेंस क्या हुआ, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जनरेटेड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, कितनी फास्टली जो चार्ज कैरियर से वो मूव होंगे, मतलब उनकी जो एक्टिविटी है उसको शो कर रहा है कि कितना फास्ट मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर्स का, उसको शो करता है मोबिलिटी। कितना फास्ट, हिंदी में बोले तो ऐसे है कि कितनी चंचलता है, ये इस वे में बोल सकते हैं। बाकी कितना उसमें मोमेंट कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उस एक्टिवनेस कितना ज्यादा है चार्ज कैरियर में, उसको रिप्रेजेंट करता है मोबिलिटी। डेफिनेशन तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, सेंस समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, ये वाला यहां से यहां पे पुट करेंगे अभी मोबिलिटी के टर्म्स में। तो मोबिलिटी रिप्रेजेंट्स, मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे, मोबिलिटी रिप्रेजेंट्स the activeness of charge carriers with external electric field. With external electric field, सिंपली लिखना चाहो तो द रेशियो ऑफ वी डी अपॉन ई, ठीक है। पर उससे क्या होता है, उससे कुछ समझ नहीं आता। तो ये यहाँ से मोबिलिटी का सेंस समझता है कि हाँ मोबिलिटी क्या शो करता है। तो मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मोबिलिटी का जो टर्म है हम लोग इसमें काम में लेंगे, इसमें यूज करेंगे इन दोनों फॉर्मूले में, ठीक है। तो आगे इसमें हम लोग चीज़ें और करते हैं, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, ओके।